भरोसेमंद दुकान में खरीदारी कीजिए। एतमाद के साथ मेकिंग चार्जेस को कंपेयर कीजिए और अपने रुपयों की बेहतरीन कीमत हासिल कीजिए। KTB ज्वेल पैलेस, सोने चांदी की खरीदी के लिए सबसे भरोसेमंद नाम KTB ज्वेल पैलेस, उदयनगर स्टेशन रोड, रायचूर। रमजान का महीना हलीम का भी इंतजार करते हैं। राजा बावर्ची के फर्जंद मुनीर उस्ताद की हलीम शहर के मोती मस्जिद रूबरू अतनूर फंक्शन हॉल में रमजान स्पेशल मुनीर उस्ताद की हलीम, सबसे बेस्ट हलीम। तो एक सरासर झूठ वल्लाह, अगर वो भी मुसलमान है तो यही बात साबित करके बताओ। के हिसाब से मुतालबा दुरुस्त है, मगर जबकि मीटिंग में कल बुलाया नहीं गया, वो आना गलत, बिल्कुल आना गलत था। आदाब नाज़रीन, A1 TV की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ रायचूर शहर की एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। जी हाँ, मेरे सामने मौजूद है साबिका ज़िला पंचायत जनाब बशीरुद्दीन साहब। आइए, जैसा कि आप जानते हैं, रायचूर की गली से बेंगलुरु तक कल से एक आवाज़ गूंज रही है। जो महरोज़ खान का जो मामला हुआ, उन पर हमला हुआ, इस तरह से रायचूर के कई लोगों ने उन पर अटैक किया, ऐसा FIR हुआ, फिर क्या काउंटर FIR हुआ, क्या क्या हुआ तफसीली, जबकि उस मीटिंग में जनाब बशीरुद्दीन साहब भी मौजूद थे, और क्या तफसीली मामला है, आइए मैं खुद बशीरुद्दीन की ज़बानी आपके सामने पेश करता हूँ। साहब, A1 TV में आपका इस्तकबाल। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। साहब, सबसे पहले तो कल जो मीटिंग थी बेंगलुरु में, कहाँ पर थी और किस लिए थी? ये बेंगलुरु में हम लोग रायचूर से तकरीबन 100 आदमी, सभी मजहब के लोग थे और सभी मोतबर शख्स थे। तो गए किस लिए मसला नहीं, मगर लोगों का कहना यह है कि सिर्फ माइनॉरिटी के लोग ही गए हुए थे बेंगलुरु को, 40 करीब। गलत है, माइनॉरिटी के कम थे, गैर मुस्लिम ज्यादा थे। गए किस लिए? तो इसलिए गए थे कि टिकट तो बहुत पहले मालूम हो चुका था कि ये मुस्लिम को फाइनल किया गया। गए इसलिए थे कि काबिल इंसान को दो जो तजुर्बेकार हो, सीनियर है, जो संभाल सकते अवाम को। ठीक है साहब, जैसे कि आप बखूबी जानते हैं, मैंने इससे कबल भी कहा कि रायचूर शहर में सेकेंड लीडरशिप में जो सबसे बड़ा नाम है यासीन साहब के बाद, वो सारी अवाम जानती है कि वो बशीरुद्दीन का नाम है। जैसा कि जब से रायचूर शहर की टिकट का मामला चल रहा है, हर जगह टिकट करके जो मामला चल रहा है, अवाम में जो 13 एस्पिरेंट माइनॉरिटी के 2 लाख रुपए देकर जो पर्चा बंधे हैं कांग्रेस पार्टी से, उसमें तो बशीरुद्दीन एक सीनियर थे यासीन साहब के बाद। बावजूद उसके, जैसा कि बाबर हो, चाहे असलम पाशा हो, रज़ाक हो, और भी जो एस्पिरेंट हैं, जो वो लोग कोशिश कर रहे थे, मंजर आम पे नज़र आ रहे थे, कभी बेंगलोर, कभी दिल्ली, कभी रायचूर, कभी बेंगलोर, मगर आप उस जद्दोजहद में क्यों नज़र नहीं आए? ये गलत फहमी है जो सोच रहे हैं इस तरह से। हम बेंगलुरु भी गए हैं, सीनियर से मिले हैं, दिल्ली में जाके भी हम मिले हैं, लेकिन मैं मीडिया में फोटो में ज्यादा नहीं आता, समझे। जो हमारा काम से मतलब रहता, दिखावा कम रहता हमारा, जो गैर जरूरी हम पोस्टरों में डाल के, हाँ दिल्ली गए वहां से फोटो भेज दिए, बेंगलुरु गए फोटो, इस तरह से नहीं करते हैं। जो हम जिस काम के लिए जाते हैं, जिस शख्स के मिलने के लिए जाते हैं, उससे मिलते हैं, वापिस आते हैं। ना तो हम वहां ठहर के फोटो मार के रायचूर वालों को भेजते कि मैं दिल्ली की जाके कोशिश कर रहा हूँ। दिल्ली में जाके कोशिश किसके साथ करते हैं? जब यहाँ से अपना नाम गया, जाने के बाद सिफारिश हुई, बेंगलुरु स्क्रीनिंग कमेटी में फाइनल होने के बाद दिल्ली जाते, दिल्ली में फाइनल होता। तो फिर ये नाम कैसा गया साहब, आपके अलावा, यासीन साहब के अलावा? ऊंच नीच कुछ भी अगर वहां रद्दो बदल करना है, वहां के जो CEC सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो होती है, वो उनको अप्रूवल करती है, या नहीं तो थोड़े बहुत चेंजेस करती है। तो मसला एक यहाँ पे रायचूर की सीट पे एक क्या नफरत की आग में जल रही है। तो नफरत की आग मुसलमानों के लिए नहीं है, मुसलमानों के आड़ में दूसरों को जलाया जा रहा है। खैर वो बात अलग है, उनकी आपस में। जैसे कि अवाम खुद चाहती थी कि यासीन साहब के बाद कोई है तो बशीरुद्दीन साहब है, वो कोशिश नहीं कर रहे बोल के शायद। बिल्कुल वो लोग, वो गलत है। कौन बोलते हैं कोशिश नहीं करे? हम लोग कोशिश नहीं करे। कितनी बार कोशिश नहीं, कितने बार होती है? 1 से 2 बार 3 बार जब सीनियर्स को बोलते हैं, मिलते आते हैं, ठीक है हम करते हैं, फिर बार बार हर रोज जाके तो ये नहीं करते। फिर वो कोशिश करो, मेरा जो कोशिश करना है मैं कर रहा हूँ, बाकी मेरे किस्मत पे छोड़ा। बिल्कुल सही बात है। सीनियर यासीन साहब के बाद
मेरा ही हूँ, 2008 से मैं एप्लीकेशन डालता आ रहा हूँ। हर बार कुछ ना कुछ बहाने से मेरे को अगली बार देंगे, अगली बार मौका देंगे, इस तरह से समझाते समझाते अरे मैं उसी तरह से उन बड़ों की बात मानता रहा। अगर इस बार आपका पूरी तरह से मौका है तो फिर आपके जो सीनियर लीडर हैं बोसराज साहब, वो लोग आपका मुतालबा आपके नाम का, ये गलत बात है, नहीं कर रहे बोल के कौन बोले गलत है बात, नहीं करे बोल के। नहीं वो खुद एस्पिरेंट है। 2 दिन के बाद देखो, इसके अंदर 17 कुछ दाले हैं, 4 गैर कौम है, बाकी मुसलमान है ना। तो इसमें गैर कौम भी, वो भी सभी एस्पिरेंट है, वो भी कोशिश करे, जिसको होना है होता, जिसको नहीं होना नहीं होता। जो हमारे बारे में नहीं करे बोल के कौन बोलता, गलत बात है। तो यानी आपके हिसाब से आपके लिए भी वो लोग कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल करे हैं, इंशाल्लाह 2 दिन में रिजल्ट आएगा मेरे हक में इंशाल्लाह। ठीक है साहब, कल का जो मामला महरोज खान का हुआ उस पर आप थोड़ी तफसीली रोशनी। तो वहाँ पे मीटिंग इसलिए बुलाया गया था, 100 से ज्यादा लोग हम लोग वहाँ पे थे। यानी आपकी मीटिंग के अलावा दूसरी मीटिंग नहीं थी? नहीं, जो मोरिया होटल बुक करे सिर्फ हमारे लिए, हम ही करे। जब सुरजीवाला जी जो स्टेट इंचार्ज है, इन्होंने हमको वार रूम में बुलाया जय महल में। तो सर हम लोग कम से कम 100 लोग हैं, तो उन्होंने पता इतने 100 लोग रहे तो यहाँ पे उतना जगह नहीं है, तुम कहीं भी अरेंजमेंट करो, मैं खुद आता हूँ। तो हम लोग मोरिया होटल में अरेंज करें, हम खुद अपने पैसों से। तो वहाँ के एक फंक्शन हॉल है ऊपर के हिस्से में, वहाँ पे करे 3 बजे वो आए, हम लोग सब मौजूद थे, अपना अपना मुतालबा रखे वहाँ पे कि हम लोग बोले जो रायचूर की जो सीट जिसको देना चाहिए वो आदमी की काबिलियत कैसी रहना। मैं बताया, मैं शुरू से जब से मैं सियासत में आया, मैं जो काउंसलर 2000 से मैं काउंसलर आया, काउंसलर रहते हुए 2 बार हमारे घर से काउंसलर बने, 2 बार जिला पंचायत मेंबर बने। मैं कंटिन्यू मैं पार्टी एक्टिविटीज में हूँ, सियासी में हूँ, इनके साथ हूँ, और मैं ही एक सीनियर हूँ यासीन साहब के बाद। तो मेरा पक्ष मैं रखा, मुसलमानों को देने रहे तो मेरे को दीजिए, मैं सीनियर हूँ। अगर तुम्हारे पार्टी में डिसाइड करे तो बोसराज साहब बेहतर है रायचूर के लिए। दोनों बात, गैर मुस्लिम को देना है तो बोसराज साहब को दीजिए, अगर मुसलमान को देना है तो मैं उसका एस्पिरेंट, मैं ही एक काबिल इंसान हूँ। तुम आप जाके पूछिए, जितने 11-12 एस्पिरेंट है यासीन साहब को छोड़ के, सभी बोलेंगे वाकई में बशीर साहब है जो सीनियर है, उसके हकदार है, ये सब बोले। तो जो एस्पिरेंट है, दावेदार है, जो जूनियर है, वो रायचूर से बिलोंग नहीं करते हैं। दूसरी बात, एक तो है कहीं सिरवार से आया है, एक तो आया है लिंगसगुर से है, एक शख्स उसमें ऐसा है जो कांग्रेस का मेंबर ही नहीं बना है, कांग्रेस में मतलब कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं बना, जो ऑनलाइन मेंबर बना है, कांग्रेस पार्टी का ऑनलाइन मेंबर बनकर ये डाला है। 4 महीने नहीं हुआ आने के बाद। असलम तो मेरे से छोटा है, मेरे बात का है। ये लोग इतना बड़ा जिम्मेदारी संभाल नहीं सकते। आप सोचिए, इन लोगों का नाम सुनने में आ रहा है, तो फिर उनका नाम वहां तक गया कैसे? सुनिए वो क्यों गया, उसकी दास्तान लंबी है। मैं शुरू में बताया, नफरत की आग में किसी को फायदा दिलवाने के लिए, रायचूर की सीट कांग्रेस से छीन के दूसरे के हाथ में देने के लिए एक बहुत बड़ा खेल खेला गया। तो आपके हिसाब से आपकी जो टिकट है माइनॉरिटी को मिलेगी? इंशाल्लाह बराबर माइनॉरिटी को मिलेगी। तो पर आप थोड़ी जो वाकया, जो जिस तरह से हम लोग अपना पक्ष रखे हैं, अपना मुतालबा रखे हैं, मुसलमान जितने भी उलमा भी है मुसलमान, क्योंकि यही बात उनका भी था, मुसलमानों में बेहतर ये है। मौलाना भी मुसलमानों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दिए, ज़्यादा जोर दिए, और गैर लोग भी अपने बोसरा साहब को भी दिए, अपने लोगों को भी दिए, अपने लिए भी, मुसलमानों की। खैर ये जो भी बात हुई, होने के बाद सुरजीवाला जी ने बताया, ये जो रायचूर की टिकट का जो फैसला है राहुल जी करेंगे, राहुल जी और खड़गे जी का बोसराज साहब को बुला के इन्हों फैसला करेंगे। बस इतना कि हमको समझाए। हम लोग वहां से निकल रहे थे, मीटिंग बर्खास्त हुई, जब हम लोग उठे, सभी लोग जितने भी हाल में थे सब नीचे उतरे। तो हम लोग और रास्ते में बात करते हुए रुके थे वहां पे सुरजीवाला जी के साथ, आपके तस्वीर में भी है वो बात, ये फोटो। तो नीचे महरोज खान ने आके, ना उनको ना बुलाया गया, सिर्फ हम लोग बुक करे थे, सिर्फ हम रायचूर वाले के लिए, ना कोई कांग्रेस का लीडर वहां आया, सिर्फ गुंडूराव जी ने आए, सुरजीवाला जी यहाँ पे है बोल के उनको मुलाकात करे, मैं चले जाता हूँ, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरा कैंपेन चल रहा, बस मुलाकात करे और चले गए। दूसरा कोई शख्स वहां नहीं है कांग्रेस का, स्टेट का हो। महरोज खान वहां आने की क्या जरूरत थी? मेरा सवाल महरोज खान से, आने की क्या जरूरत थी? आए तो सीधा ऊपर आना था, उनको नहीं बुलाया गया, आना था तो उनको बड़ा इज्जत दे रहे थे। वहां नीचे खड़ा होके जो सभी धर्म के लोग, बच्चे बटेरे थे, ये बेकार लोगों को लाके यहाँ सुरजीवाला के सामने बुलवा रहे हैं। यानी जो लोग यहाँ से गए थे उनको बेकार, उनके सामने ही उनको बोल रहे थे, ये बेकार लोगों को लाके वहां पे ऐसा हाथ ऐसा बता के ऊपर
उनको सुरजेवाला के सामने बुलवा रहे हैं। मगर महरोज खान का तो ये कहना है कि पूरे कर्नाटक में 22 टिकटों के लिए जो मुतालबा किया गया है, मैं बराबर 22 लोगों का मुतालबा कर रहा हूँ, उसमें एक रायचूर की भी थी, बावजूद उसके रायचूर माइनॉरिटी से हटकर टिकट। नहीं, ये तो एक सरासर झूठ वल्लाह। अगर वो भी मुसलमान है तो यही बात साबित करके बताओ, ये क्या। अच्छा, एक मुसलमान है वो पूछ सकता है, पूछने का हक है, पूछा हूँगा, लेकिन वहां का जो कल का जो हादसा हुआ वहां ठहर के इस तरह से बोलने लगा। यानी आपके हिसाब से मुतालबा दुरुस्त है, मगर जबकि मीटिंग में कल बुलाया नहीं गया, वो आना गलत। बिल्कुल आना गलत था। आया है तो भी अपनी जगह बैठना था। अच्छा, मीटिंग में भी बोल सकता था, आके गलत वहां पे बैठ के, वहां ठहर के, नीचे ठहर के गलत लोगों को ला के यहाँ पे वो बुलाया जा रहा है। तो कौन गलत है? हमारे लोग जो वहां पे मौजूद थे, कौन गलत लोग है? कौन गलत लोग है? तो ऐसा बोलने से ही बच्चों में, नौजवानों में हुआ, कौन गलत लोग है? ये तुम मुसलमान है क्या? मतलब ये चीज नहीं बोलना चाह रहा हूँ जो शेड्यूल कास्ट के बारे में, मुसलमान है क्या तुम? शेड्यूल कास्ट है, इस तरह से बोलने से वहां जो मौजूद थे शेड्यूल कास्ट, कैसा बोलता, धक्का धक्की हुआ। यानी यहाँ पर जो माइनॉरिटी के लोग गए थे, उनके साथ अदर लोग भी गए थे दूसरे। हाँ, बिल्कुल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के, लिंगायत, सभी लोग, आप तस्वीर में सब। ये बोलने पर गुस्सा आकर वो हाथापाई, गुस्सा आया। जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे, वो लोग किस तरह से तू शेड्यूल कास्ट का नाम लिया? मुसलमान है या शेड्यूल कास्ट? शेड्यूल कास्ट मतलब समझते ना, उनका जो असली इसमें बता। तो मैं इसके मीडिया के सामने बोलना मैं पसंद नहीं करता हूँ, अच्छा भी नहीं लगेगा दूसरों को। तो इस तरह से बोलने से वो लोग किस तरह से बोलता। लेकिन महरोज खान कौन है किसी को नहीं मालूम, वहां उन कौन है, वो पार्टी का है, कौन है पता नहीं। जब वो लोग धक्का मार रहे थे तो वो नीचे जो फुटपाथ का एड्ज लग के वो नीचे गिर पड़े। तो आप मौजूद थे उस वाकये के? तो उस टाइम पर मैं ऊपर था, आवाजें आ रहे थे तो मैं नीचे आया। नीचे आने तो उन्होंने गिर गए थे, उनको मैं लपट लिया। ऐसा नहीं मार रहा, किसी को नहीं मारना। कौन देखना, तो महरोज खान था, मेरे को पहचान थी पहले से। लेकिन किसी को वहां पे जो मौजूद है, किसी को ना पहचानते हैं वो, ना वो पहचानते हैं, ना ये लोग उसको पहचानते। यानी जानते नहीं, फिर भी ये लोग बेकार लोग आए बोलने से लोगों को गुस्सा आना। इसके बाद में हम लोग सबको दूर कर दिया, हटा दिया। रवि भी ऊपर से भाग के आया। आने के बाद सबको किधर से क्या वाकया, तो इस तरह से हमको गाली दे रहा था, अपनी जात पे उठा के बात कर रहा था। तो इसलिए हम लोग बच्चे गुस्सा आ गए, धक्की हुआ है। तो बाद में हमें इसको पूरा से घेर लिया था, नहीं कोई मार नहीं सके उसके ऊपर, ऐसा मतलब सो गया था समझो। नहीं कोई मार पड़ा तो मेरे को पड़े, उसको ना पड़े, इस तरह से मैं लिपट लिया था। बाद में उसको उठा के होटल में बुला लेके गए, वहां पे पानी वगैरह पिला के रवि खुद अपनी गाड़ी से वो जहां जा रहे थे वहां तक उनको भेज दिए। बावजूद उसके महरोज खान की तरफ से तो FIR हुआ है, क्या उसके अपोज में काउंटर FIR भी हुआ? तो यहाँ पे महरोज खान की मैं टीवी में, मैं मीडिया में देखा हूँ, यूट्यूब में। मैं मुसलमानों के लिए लड़ रहा था, तो जा रहा था, तो मुसलमानों को पूछता, क्या बोल के पूछे, तू कौन है? तेरे को जानते तक नहीं है, लोग जानते तक नहीं है, तू महरोज खान है, तू मुसलमान है क्या गैर मुसलमान है, जानते तक नहीं है, तेरे को कैसा पूछेंगे? रवि लोग जानते नहीं, मगर उन तो जनरल सेक्रेटरी के नाते एक माइनॉरिटी का मुतालबा करा, उन्हें करा, लेकिन वहां नहीं बताया ना। मैं जनरल वहां जरूरी नहीं था बोल रहा, वहां बोलना था ना, कम से कम जनरल सेक्रेटरी था ना KPCC का, तो आ सकता था, ऊपर आ सकता, वहां की जो हालात क्या हो रहे थे जान सकता था। तो आया ही क्यों? पहला तो आया रहे तो अब ऊपर आ जाना था। तो भी वहां मुतालबा रखना था मुसलमानों का, क्योंकि वहां मुसलमानों का मुतालबा था, गैर मुसलमान का भी मुतालबा था। तो क्यों नहीं बता? नीचे बैठ के किसी को वहां पे ये करना ठीक नहीं था ना। तो इसके अंदर वहां जो बेंगलुरु का जो मीडिया है, वो लोग सोचे ना समझे, इस तरह से दो शख्स बैठे आपस में एक कुछ कहानी बनाए, इस तरह से किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। मैं मीडिया वालों से आपके जरिए से मैं बोलता हूँ, हकीकत जानिए। यानी कल के जो मीडिया बुक में जो फरहान हुदा साहब आपस में बात कर रहे थे, कहानी का जिक्र, आपके हिसाब से वो एक कहानी थी? कहानी है, बिल्कुल बेबुनियाद। नाजरीन, जैसा कि A1 टीवी में भी एक न्यूज़ हम पेश करे थे, मगर फरहान हुदा साहब बाज़ाब्ता तौर पर गुफ्तगू कर रहे थे कि ये एक कहानी इस तरह से हुई, मगर बशीरुद्दीन साहब एक चश्मदीद गवाह हैं और उस मोरिया होटल में भी ये मौजूद थे, उस वाक़े के टाइम भी मौजूद थे। आइए, आपका कहना क्या है? इसके बाद फिर वो चले गए। जाने के बाद वो 8 साढ़े 8 बजे कुछ रात में जाके FIR करे। इसके अंदर A1 जो अक्यूज नंबर 1 है, रवि को ही बनाए। ये कहाँ तक बेहतर है ये आप बताइए। यानी वो झगड़े के वक्त, ढकलम ढकली के वक्त रवि मौजूद भी नहीं थे? रवि सुरजेवाला के जिसके साथ में मौजूद थे, वहां पे थे। ना कोई उनको भड़काया गया,
ना मारने के लिए कहा गया। उल्टा रवि खुद नीचे आके अपनी कार में उनको वहां तक छुड़ा के लेके जाके लोगों को डरा के गाली दे के लड़कों को इस तरह से कुछ कोई भी शोर ये नहीं करना है, गड़बड़ नहीं करना है बोल को डरा के हटा के उनको लेके अंदर गया। मैं लिपट लिया है। तो नंबर 1 उनके ऊपर केस करना कहाँ तक महरोज खान को मुनासिब नजर आता, मालूम नहीं की बात हुई क्या सब महरोज नहीं। महरोज खान से तो मैं तो लिपट लिया था। मैं उसको लेके जाके उनको रवि के, फिर रवि आया बुला लेके समझा के लेके गए। तो फोन पे राब्ता नहीं हुई, तो मैं तो पहले से पहचानता था उनको। तो फिर बाद में वो एफआईआर करे नंबर बोल के, बाद में वहाँ जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे, शेड्यूल कास्ट के लोग थे, ये मेरे जात पे गाली दिया बोल के वो भी एफआईआर करे। कितने लोगों पर हुआ क्या पता नहीं, वो महरोज खान पे हुआ। वो फोन तो बता देता हूँ उसका एफआईआर नंबर और किन किन पे भी एफआईआर कॉपी भी है मेरे फोन में। अभी आया महरोज खान पे। काउंटर में भी आप लोग एफआईआर हम नहीं करे, जो वहाँ पे जो मौजूद था SC के लोग, वो लोग अपने महरोज खान जिन पर एफआईआर करे हैं वो लोग भी काउंटर में एफआईआर हुआ। अट्रॉसिटी केस उनके ऊपर भी हुआ है। नाजरीन, जैसा कि बशीरुद्दीन का कहना यह है कि उस वाक़े पर वो चश्मदीद गवाह थे, जबकि रवि ऊपर सुरजेवाला जी के साथ थे। बाद में आकर वो खुद महरोज खान को अपनी गाड़ी में ले जाकर उनके मुकाम तक पहुंचाए और उन्हीं पर केस एफआईआर किया गया है, उनके साथ जो दूसरे भी हैं। मगर बशीरुद्दीन साहब का कहना यह है कि सिर्फ माइनॉरिटी नहीं बल्कि अदर कास्ट के भी लोग थे, और जब ये कास्ट पर वो बड़ा बुरा कर रहे थे तो तभी ये झगड़ा हुआ, ना कि माइनॉरिटी की टिकट को लेकर। और बशीरुद्दीन साहब का ये कहना है, और वो ख़ुद भी उन पर फ़ोन पर राब्ता करेंगे, कि वो जो मीटिंग थी मोरिया होटल में सिर्फ रायचूर और वर्सेस सुरजेवाला जी के बीच में थी, वहाँ पर वो आना ही नहीं था। मगर जब वो आए माइनॉरिटी के लिए, जब वो मुतालबा कर रहे हैं 22 टिकटों का, तो वो अपनी जगह दुरुस्त है। वो चाहते तो सुरजेवाला जी से आकर भी बात कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि जो लोग इनके फेवर में रायचूर से जो लोग गए हुए थे उन्हीं को बुरा भला कहने लगे, जहां पर यह वाक़या पेश आया। मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन बादशाह A1 TV उर्दू रायचूर से। मैं और एक बात करना चाह रहा हूँ खास करके रायचूर आवाम से, इसमें कि जब तक हर चीज की जांच पड़ताल नहीं करते, जब तक किसी को बुरा भला कहना मुनासिब नहीं है। खासकर ये रायचूर की आवाम में, खासकर मैं मुसलमान भाइयों से मैं दरखास्त करता हूँ, जब कौन सा भी वाकया, चाहे इलेक्शन का वाकया हो, कहीं झगड़े का वाकया हो, कौन सा भी वाकया, उस पे गौर नहीं करते, जांच नहीं करते, बुरा भला कहना मुनासिब नहीं है। इससे लोगों को, दिलों को ठेस पहुंचती है। जो ये मामला हो, महरोज खान का मामला हो, इलेक्शन के टिकट का बंटवारा का मामला हो, और भी कौन से भी मामले, जो मामलों के लिए जांच नहीं करते, सुना सुनी पे हमारे लोग कमेंट्स करते रहते, व्हाट्सएप में गलत सलत डालते। मेहरबानी करके मैं खासकर मेरे मुसलमान भाइयों से दरखास्त करता हूँ, आइंदा इस तरह से मत कीजिए। हम लोग हैं, कुछ भी है, हमसे आके हमसे राब्ता कीजिए। कौन सा भी मसला हो इंशाअल्लाह हम सुलझाने के लिए रेडी है। और गलत लोगों को गलत बातें करके लोगों को भड़काना, गलत जहन में गलत बातें डालना, गलत बातें उठाना, ये बंद करो मेहरबानी करके। अल्लाह के